नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश कुमार के कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। हम आज साइंस का वीडियो लेकर आए हैं जो ह्यूमन ब्रेन मानव मस्तिष्क का के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आज से आपके इस वीडियो देखने के बाद आपके बिल्कुल डाउट जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए मैंने टॉपिक लिया है। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर नए चैनल पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करिएगा। तो हम देखते हैं मानव ह्यूमन ब्रेन जो होता है मानव मस्तिष्क का है सबसे विकसित भाग होता है। मतलब सभी जीवधारी में, पृथ्वी पर जितने जीवधारी हैं उनमें सबसे विकसित जो मस्तिष्क होता है वो मनुष्य का होता है। लगभग इसका जो वजन होता है, वजन जो उसका भार जो होता है लगभग होता है 1400 ग्राम होता है। कितना होता है? 1400 ग्राम होता है। और ये तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। तो हम 3 पॉइंट यहाँ पर देखेंगे। यह क्या है? तंत्र का महत्वपूर्ण भाग होता है। तो ये तंत्र का महत्वपूर्ण भाग होता है। नंबर 2 क्या है? इसका वजन जो होता है या भार कह सकते हैं, लगभग होता है भार। एनसीईआरटी बुक में दिया गया है 1.2 किग्रा से लेकर के 1.4 किग्रा तक, किलोग्राम तक। ठीक है, किलोग्राम तक इसका दिया गया, मतलब लगभग 1400 ग्राम। और पृथ्वी में सभी जीवधारियों में सबसे विकसित मनुष्य का है। तो पृथ्वी पर नंबर 3 पॉइंट लिखेंगे। पृथ्वी पर सभी जीवधारियों में मनुष्य का सबसे विकसित मस्तिष्क होता है। तो सभी को पता चल गया आपकी कि सभी पृथ्वी पर जितने जीवधारी हैं उनमें सबसे विकसित किसका होता है? मानव मस्तिष्क होता है। इसका वजन जो होता है लगभग 1200 ग्राम से लेकर 1400 ग्राम के बीच में होता है। कहीं कहीं 1400 ग्राम होता है। ठीक है, तो बुक में ऐसा दिया, उसने इस प्रकार से लिख दिया है। और ये तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। और इस मानव मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 पार्ट में बांटा गया है। कौन कौन से? अग्र मस्तिष्क, आप देख रहे हैं फिगर बना हुआ है, ये इधर वाला भाग जो अग्र मस्तिष्क, फिर ये उधर मध्य मस्तिष्क, ये वाला है क्या है? मध्य मस्तिष्क। और इधर वाला पार्ट ये वाला ये दिया गया है, ये पश्चिम मस्तिष्क। तो इसे 3 पार्ट में बांटा गया है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मतलब फोर ब्रेन और मध्य मस्तिष्क मतलब मिड ब्रेन, और जो पश्चिम मस्तिष्क है वो हिंड ब्रेन कहा जाता है। तो हम यहाँ पर जैसे लिखा है इसको 3 भाग, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है, सेरिब्रल और घ्राणपिंड और डायंसेफिलान में बांटा गया है। मध्य मस्तिष्क को 2 भाग में बांटा गया है, सेरिब्रल और कार्पोरा में बांटा गया है। और पश्चिम मस्तिष्क जो है हिंड ब्रेन को बांटा गया है 3 भागों में, सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला। तो इस प्रकार से हम इनको एक एक बारी बारी से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देते हैं सेरिब्रल। सेरिब्रल का कार्य क्या है? सेरिब्रल का कार्य तो हम देखेंगे इसको सेरिब्रम, इसका पहला पार्ट लेंगे सेरिब्रम। तो सेरिब्रम का कार्य क्या है? स्मृति, प्यार, घृणा, प्रेरणा, अनुभव, हर्ष आदि पर नियंत्रण करता है। कौन नियंत्रण करेगा? सेरिब्रम। किस पर? स्मृति मतलब याद करने में, प्यार या घृणा, प्रेरणा, अनुभव, हर्ष आदि पर यह नियंत्रण कौन करेगा? सेरिब्रम नियंत्रण करता है। उसके नंबर 2 पॉइंट कौन सा हमारा है? घ्राणपिंड। घ्राणपिंड का कार्य क्या है? सेरिब्रम के नीचे स्थित होता है। घ्राणपिंड कहाँ होता है? सेरिब्रम के नीचे स्थित होता है, और ये घ्राणेंद्रियों द्वारा प्राप्त संकेतों को सेरिब्रम तक पहुँचाता है। कहाँ तक पहुँचाता है? सेरिब्रम तक पहुँचाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे डायंसीफेलान। कौन सा पढ़ेंगे? डायंसीफेलान देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे डायंसीफेलान। कौन सा? डायंसीफेलान। डायंसीफेलान उसका तीसरा भाग जो था, तो इसमें डायंसीफेलान को 2 भाग बांटा गया, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस में क्या होता है? ये डायंसीफेलान जो होता है हाइपोथैलेमस और थैलेमस से मिलकर बना होता है। तो हाइपोथैलेमस में क्या होता है? इसमें ताप नियंत्रण क्या होता है? ये देखिएगा यहाँ पर लिखा है ताप नियंत्रण, भावनाओं का नियंत्रण इसमें होता है। किसमें होगा? है हाइपोथैलेमस में। ताप नियंत्रण और भावनाओं का नियंत्रण होता है, जैसे भूख लगना, प्यास, नींद, शरीर का ताप आदि हाइपोथैलेमस के द्वारा नियंत्रण होता है। इसके बाद हम देखेंगे थैलेमस। थैलेमस का कार्य क्या है? यह ताप का अनुभव कराता है। क्या कराता है? ताप का अनुभव कराता है। कभी कभी देखा होगा ऐसे पानी गर्म किया गया, अगर उसमें हम लोग उंगली डाल दें अचानक में, तो बड़ी तेज़ी से क्या कर देते हैं? पीछे खींच लेते हैं।
इससे पता चल जाता है कि हमें पानी बहुत ही गर्म था, इससे हमारी उंगली जल जाएगी। तो यही क्या कराता है, ताप का अनुभव कराता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मध्य मस्तिष्क मतलब मिड ब्रेन। तो हम लोग देखेंगे कौन सा मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क मतलब मिड ब्रेन। इसमें फिगर में देखेंगे मिड ब्रेन हमारा कहाँ, ये मध्य मस्तिष्क है। क्या है ये हमारा, क्या है, मिड ब्रेन मतलब मध्य मस्तिष्क। अब इसका कार्य क्या है, यहाँ पर लिखा है ये सुनने और देखने की गतियों का नियंत्रण करता है। कौन करेगा, मध्य जो है मस्तिष्क मिड ब्रेन जो है वो देखने और सुनने के में क्या करता है, गतियों का नियंत्रण करता है। या सुनने और देखने की गतियों को नियंत्रण कौन करेगा, मध्य ब्रेन करेगा। ठीक, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क में क्या होता है, सेरिबेलम, पोन्स तथा मेडुला से मिलकर बना होता है। तो पश्च मस्तिष्क हमारा कहाँ पर है, ये वाला भाग जो है पश्च मस्तिष्क होता है। कौन सा होता है, पश्च मस्तिष्क होता है। ये तीन किससे मिलकर बना होता है, पोन्स, मेडुला और किससे मिलकर बना होता है, पोन्स, मेडुला और किससे मिलकर होता है, सेरिबेलम से मिलकर बनता है। तीन से मिलकर बना होता है पश्च मस्तिष्क। अब एक एक पढ़ेंगे। सबसे पढ़ेंगे सेरिबेलम का कार्य क्या है। हम लोग पढ़ेंगे कौन सा, सेरिबेलम, थर्ड पार्ट रहेगा चुका सेरिबेलम। सेरिबेलम क्या होता है, शरीर का संतुलन बनाने में सहायक होता है। सेरिबेलम का कार्य क्या होता है, शरीर का संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है। कौन, सेरिबेलम। कभी कभी देखा होगा जो लोग शराब पीते हैं, दारू पीते हैं, तो क्या करते हैं, उनका पैर इधर से उधर पड़ता है। तो सेरिबेलम क्या है, सेरिबेलम वो काम करना बंद कर देता है, मतलब वो थोड़ा कंट्रोल में नहीं आता है, अनियंत्रण हो जाता है, अनियंत्रित हो जाता है। तो सेरिबेलम का कार्य क्या है, शरीर का संतुलन बनाए रखना। ठीक है, शरीर का संतुलन बनाए रखना। अगला हमारा पोन्स है। यह क्या करता है, मेडुला को सेरिबेलम से जोड़ने का कार्य करता है। कौन कार्य करेगा, पोन्स करेगा। अब ये पोन्स होता कहाँ है, हम ये देखेंगे यहाँ पश्च मस्तिष्क में हमारा ये पोन्स है। पोन्स का कार्य है मेडुला और सेरिबेलम को जोड़ने का कार्य करता है पोन्स। इसके बाद हमारा बचा है मेडुला ऑब्लांगेटा। मेडुला ऑब्लांगेटा क्या है, यह श्वसन दर, हृदय की दर, आहानाल की गतियाँ और अनैच्छिक क्रियाएं बहुत सारी जैसे लिखी हुई हैं, लार आना, उल्टी आना, रक्तदाब जैसी अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण कौन करेगा, मेडुला ऑब्लांगेटा। एक बार फिर देख लेते हैं। श्वसन दर, श्वसन, हृदय दर, आहारनाल की गतियाँ, लार आने, उल्टी आने, रक्तदाब जैसी अनेक अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण कौन करेगा, मेडुला ऑब्लांगेटा करता है। तो हमें क्या पता होगा इससे कि अनैच्छिक क्रियाओं पर जो नियंत्रण करता है कौन करता है, मेडुला ऑब्लांगेटा होता है। ठीक, इसके बाद हम पढ़ेंगे मेरुरज्जु, जो पीछे का हमारा भाग जो मस्तिष्क को जो हमारी बॉडी से कनेक्ट करता है, मेरुरज्जु है। उसके बाद हम पढ़ेंगे स्पाइनल कॉर्ड मतलब मेरुरज्जु के बारे में। तो सभी लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसके बाद हम पढ़ेंगे मेरुरज्जु। हम देखेंगे यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड, ये क्या है, जो पीछे वाला मस्तिष्क का जो भाग होता है, यहाँ पर हम देखेंगे भाग ये होता है, यह क्या करता है, मस्तिष्क को, ब्रेन को बॉडी तक कनेक्ट करता है। जितनी सूचनाओं का इसका कार्य क्या होता है, मस्तिष्क के मतलब जितनी बॉडी में हमारी सूचनाएं होती हैं उनको मस्तिष्क ले जाना और मस्तिष्क की सूचनाओं फिर दोबारा वापस लाना इसका कार्य होता है। तो हम देखेंगे यह रीढ़ की हड्डी की गुहा में स्थित होता है। यह कहाँ पर स्थित होता है, रीढ़ की हड्डी की गुहा में स्थित होता है, रीढ़ की हड्डी में जो है। और ये लगभग 45 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसकी लंबाई कितनी होती है, 45 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसमें 31 जोड़ी मेरुज्जीय तंत्रिकाएँ निकलती हैं। क्या निकलती हैं, मेरुज्जीय तंत्रिकाएँ निकलती, जो धागे नुमा होती हैं वो तंत्रिकाएँ निकलती हैं। इसका कार्य में बता चुके हैं। ये मेरुज्जु अनेक प्रकृति क्रियाओं का नियंत्रण करता है। प्रकृति क्रिया सभी को पता होगा, कोई भी कार्य जब होगा हमारे शरीर को ऑटोमेटिक पता चल जाता है। तो सूचनाओं को मस्तिष्क ले जाना और वहाँ से लाने का कार्य करता है। यहाँ पर देखेंगे ये वाला भाग जो हमारा मेरुरज्जु भाग है, ये क्या है, बॉडी से कनेक्ट करता है। तो इस प्रकार हमारा मानव मस्तिष्क हो गया। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों बार शेयर करें, क्योंकि पेपर की 10 से बहुत महत्वपूर्ण है यूपी बोर्ड के लिए और हर अन्य पेपरों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।